एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हमें वोकैब सेक्शन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कुछ इम्पोर्टेंट एरिया कवर करेंगे। स्टूडेंट्स से ग्रामर के अलावा किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वोकैब सेक्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वोकैब सेक्शन के मेन हम 3 पिलर मान सकते हैं। वन इज़ सिनोनिम एंटोनिम। नेक्स्ट क्लासेस में सिनोनिम एंटोनिम भी हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेकंड पिलर। मुहावरे और लोकोक्तियों को कहते हैं। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस से ऑलरेडी 2 वीडियोज़ जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आप वॉच कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको जो है ईडियम प्लेलिस्ट में वोकैब से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। और थर्ड पिलर है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, सिनोनिम एंटोनिम का आप मान सकते हो 5 to 10 मार्क्स तक का आपका, जैसे अभी इंग्लिश की रिलेवेंसी है, और ईडियम्स आपकी एटलीस्ट 5 मार्क्स तक के आते हैं। ऐसे वन वर्ड भी आपके 5 मार्क्स तक जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें इंग्लिश आपकी 50 मार्क्स की हो तो उसमें ये पोर्शन आपको इनको मिल सकता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसको एक बार समझते हैं कि होता क्या। देखो, सब्स्टिट्यूट करना होता है इन प्लेस ऑफ। जैसे क्रिकेट के गेम में हम एक प्लेयर दूसरे को अगर इंजर्ड हो जाता है प्लेयर, तो दूसरा प्लेयर उसको सब्स्टिट्यूट करता है। ऐसे यहाँ पर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक पूरे होल सेंटेंस के लिए या पूरी फ्रेज़ के लिए हम एक वन वर्ड को, सिंगल वर्ड को उससे रिप्लेस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कार्डियोलॉजिस्ट एक सिंगल वर्ड, वन वर्ड है, और अगर हमें इस वर्ड को डिफाइन करना हो तो कार्डियोलॉजिस्ट का एक बेसिक आइडिया आपको होगा, ये डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो जो अब हमें अगर इन केस हमें कार्डियोलॉजिस्ट के मीनिंग का नहीं पता, तो फिर हमें होल सेंटेंस यूज़ करना पड़ता, जैसे डॉक्टर हु डील्स विद। तो इस टाइप से यूज़ करना। अब हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए जो है सिर्फ एक सिंगल वर्ड से हमने जो है अपना जो है काम चला लिया। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें इस वर्ड की नॉलेज थी। अगर हमें कार्डियोलॉजिस्ट का नहीं पता कि कार्डियोलॉजिस्ट कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो इससे हार्ट से रिलेटेड जो है डिजीज़ जो डील करता है डॉक्टर, उसके बारे में बताता है, तो डेफिनेटली फिर हमें होल सेंटेंस को ही यूज़ करना पड़ता। तो इसलिए ये जो है किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं वन वर्ड। और अभी जो वन वर्ड को हमारा पढ़ने का जो मेथड रहेगा वो रहेगा, 2 मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। वन इज़ रूट वर्ड से। आज की क्लास में हम रूट वर्ड से ही करने वाले हैं। तो रूट वर्ड से आपका 80% तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो फेवरेट है वो कवर हो जाएंगी। और सेकंड जो है, जैसे रूट वर्ड में क्या होगा, एक पर्टिकुलर वर्ड लिया, जैसे आपके सामने 2 वर्ड हैं। अब इसमें भी देख रहे हो आप, गेमी वर्ड आया हुआ है और यहाँ पर भी गेमी आया हुआ है। तो इट मीन्स अगर हमने एक बार गेमी का पता कर लिया कि गेमी होता क्या है, तो डेफिनेटली फिर आपसे कितने भी वर्ड क्यों ना पूछे जाएँ, आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा। तो ये मैरिज से रिलेटेड, गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो मैरिज से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, तो फिर दिए गए ऑप्शंस में वैसे भी आप मैरिज से रिलेटेड ऑप्शन को ही फाइंड आउट करोगे। तो और भी इसके अलावा जैसे बाई है या यहाँ पर पोली है, ये भी रूट वर्ड ही है। तो इनको भी हम अभी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं रूट वर्ड से। और नेक्स्ट इनका जो सेकंड मेथड है वो 20% एरिया जो बचा, तो उसको हम रूट वर्ड से कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और सेंटेंसेस के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है बायगैमी। तो देखिए, अभी जितने भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो उससे पहले कुछ रूट वर्ड कवर करते हैं जो आपको सभी वर्ड्स में हेल्प करेंगे। तो करीब करीब हम 12 to 15 के करीब वन वर्ड करेंगे आज। तो फर्स्ट देखिए, इसमें कुछ रूट वर्ड लिख लीजिए। मोनो,
नेक्स्ट है बाई, जो कि आया हुआ है आपके सामने, और थर्ड है पोली। ये एक रिलेशन में आप इनको याद करोगे, और एक वर्ड इनसे अलग आप के लिए जो आज के लिए रिलेवेंट है, दैट इज़ गेमी। तो देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, तो मोनो जहाँ भी लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो वन को इंडिकेट कर रहा है। और बाई की जहाँ तक बात है, बाई आता है डबल के लिए। तो बाई के अलावा डाई और एक शॉर्ट वर्ड है जो आपको इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा। डाई का मतलब भी डबल ही होता है। थर्ड है पोली। पोली जैसे एक हम यूज़ करते हैं रूटीन में, पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं। तो पॉलीथीन में हम क्या करते हैं, जो पोली का मतलब होता है, पॉलीथीन में हम अनेकों चीज़ों को, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को जो है पॉलीथीन के अंदर हम डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो पोली का यहीं से मीनिंग निकलता है मोर देन टू। तो ये जो है, अब मोनो वन हुआ, बाई डबल हुआ, और पोली मोर देन टू के लिए यूज़ हुआ। और गैमी एक सेपरेट वर्ड है। गैमी का मतलब होता है मैरिज, और नोट डाउन कर सकते हो। तो 4 रूट वर्ड हैं, तो इनके थ्रू अभी हम जितने वर्ड्स हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है बायगैमी। तो अब देखिए, बाई से आपको इसको क्रैक किया आपने, ब्रेक करोगे तो आप लोग, बाई का मतलब हुआ टू, और गैमी का मतलब हुआ मैरिज। तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। एक्चुअली में बायगैमी इज़ ए क्राइम। क्राइम है। क्राइम इसलिए है क्योंकि इंडियन लॉ में अलाउ नहीं है कि, इसमें होता क्या है कि एक ही व्यक्ति जो है वो सेम टाइम पर वो 2 स्पाउस रखता है। यानी कि अगर कोई लेडी है तो वो 2 हस्बैंड हैं उसके सेम टाइम पर, और या फिर कोई जो है जेंट्स है या मेल है तो फिर उसकी 2 वाइफ है। तो ये इंडियन लॉ में अलाउ नहीं है। तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं बायगैमी को, हैविंग 2 स्पाउस एट ए टाइम। एक ही समय पर, ये ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करिए कि किसी की वाइफ या हस्बैंड एक्सपायर हो गया और फिर उसके बाद उसने रीमैरिज की, तो उसको हम बायगैमी नहीं कह सकते क्योंकि वो एट ए टाइम, एक समय पर नहीं है। और स्पाउस की जहाँ तक बात है, ये स्पाउस का मतलब क्या होता है? देखिए, स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। और वर्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखिए, और का मतलब यहाँ पर है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक टाइम में, यानी कि हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ स्पाउस है और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड स्पाउस है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ बोलते हैं हम लोग तो उसको हम कपल कह सकते हैं, लेकिन स्पाउस में कपल नहीं होता, इसमें एक बार में एक ही आएगा। तो बायगैमी का जैसे मैंने बताया कि क्राइम है, ये पनिशेबल भी है अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। तो उसमें इसमें 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है। तो बायगैमी जैसे बताया कि हिंदू लॉ में अलाउ नहीं है, तो हिंदू लॉ में जो अलाउ है वो है मोनोगैमी। अब मोनो का भी हम पढ़ा था, मोनो का मतलब होता है वन, गैमी मीन मैरिज। तो इसको हम कहेंगे हैविंग 1 स्पाउस एट ए टाइम। तो ये हिंदू लॉ में जो है अलाउ है। तो आप इसको लिख सकते हो, मोनोगैमी इज़ अलाउेबल इन हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट देखिए, पॉलीगैमी। अब अपने आप क्रैक होते जाएंगे। गैमी मीन मैरिज, पोली मीन अनेक। तो यहाँ पर हो गया हैविंग मोर देन 2 स्पाउस एट ए टाइम, मोर देन 2 स्पाउस एट ए टाइम। अब जनरली आप लोग मुस्लिम्स में देखते हो, तो मुस्लिम्स में पॉलीगैमी ट्रेंड में है, और हिंदूज़ में मोनोगैमी ट्रेंड में है, और बायगैमी जो है कि मिडिल की पोजीशन है। तो ये भी क्राइम हुआ और इंडियन हिंदूज़ के लिए, और ये पॉलीगैमी।
अरे भाई देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो है गवर्नमेंट आर्टिकल 44 में एक यूनिवर्सल सिविल कोड ला सकती है। तो इट मीन्स पूरे इंडिया में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एक ही लॉ जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो अभी तक कोई गवर्नमेंट लेकर आई नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि इन फ्यूचर आपको देखने को मिले। तो बायगैमी इज़ ए क्राइम, ठीक है, लेकिन इसको अब यहाँ पर एक वर्ड और आ सकता है, बायगैमिस्ट। तो बायगैमिस्ट वो व्यक्ति हुआ जिसने उस क्राइम को किया है, और बायगैमी खुद वो एक्ट है या खुद वो क्राइम है। तो ये बायगैमिस्ट है। तो बायगैमिस्ट एक एडजेक्टिव हुआ या नाउन में भी जा सकता है ये, और बायगैमी तो डेफिनेटली एक नाउन ही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पॉलीएंड्री। तो पॉली का मतलब तो मोर देन 2 के लिए हो गया, लेकिन पॉलीएंड्री स्पेसिफिकली हस्बैंड के लिए आता है ये वर्ड। तो हस्बैंड के लिए तो पॉली मीन हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड एट ए टाइम। जैसे महाभारत का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो द्रौपदी के हमें पता है कि 5 हस्बैंड थे, पांडव सभी ही जो उसके हस्बैंड थे। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो है वो पॉलीएंड्री थी वो, ठीक है। वो जो रिवाज थी या कस्टम था वो पॉलीएंड्री थी। नेक्स्ट मोनोगेमी अभी हम कवर करके आए हैं, हैविंग 1 स्पाउस एट ए टाइम। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इंडोगेमी। गैमी मीन फिर से वही हुआ, और इक्सोगेमी। तो गैमी का मतलब मैरिज हुआ, और इंडो और इक्सो को थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। देखो, इक्सो से वर्ड बन रहा है हमारा EXA, एग्जिट, और ऐसे ही इंडो से हमारा एक वर्ड फ्रेम हो रहा है इन। तो इंडोगेमी क्या होता है? इंडोगेमी होता है कि कोई मैरिज होना विद इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। काफ़ी सारी जगह हैं, काफ़ी रीति रिवाज होते हैं कि हम इसी पर्टिकुलर समुदाय में ही शादी कर सकते हैं, ठीक है, या ग्रुप में शादी कर सकते हैं। तो उसको हम, उस प्रथा को या उस चलन को हम कहेंगे कि इंडोगेमी है यहाँ पर ट्रेंड में, ठीक है। तो इसको कहोगे मैरिज within a particular ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है। दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब इक्सोगेमी जस्ट इसका अपोजिट हुआ, तो इसको हम कहेंगे मैरिज आउटसाइड ए पर्टिकुलर ग्रुप, कि आपने इस ग्रुप में मैरिज नहीं करनी, इससे बाहर आप कहीं पर भी मैरिज कर सकते हो। तो उसको हम कहेंगे इक्सोगेमी। नेक्स्ट वर्ड है ओप्सीगेमी। अब देखिए, गैमी से तो मैरिज आ ही रहा है, ओप्सी का मतलब होता है लेट। तो इसको ओप्सीगेमी का मीनिंग हुआ कि ये एज के रेफरेंस में है कि लेट मैरिज, लेट मैरिज विद रिस्पेक्ट टू एज। कि आजकल तो वैसे भी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले देखते हैं कि जॉब लग जाए, या कोई प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, जैसे भी है, लेकिन उसके बाद ही शादी करें, यानी कि सेटल हों पहले और फिर शादी करें। तो ओप्सीगेमी अब जो है एक तरह से ट्रेंड में है। तो सेटल होने के बाद ही कोई भी आदमी सोचता है कि जो है ना शादी की जाए, तो उसी को हम कह रहे हैं ओप्सीगेमी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बायप्ट। तो देखो, बाई फिर से हुआ, बाई का मीनिंग हुआ 2। अब एक वर्ड और आ गया आपके सामने, PED, पैड। तो पैड हम एक्चुअल में कहते हैं किसको? पैर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं बायप्ट एनिमल वगैरह के लिए जैसे यूज़ होता है ये। तो बायप्ट का मतलब होता है कि जिन एनिमल्स के जो है 2 पैर होते हैं, ठीक है, द एनिमल्स दैट वॉक्स ऑन 2 फीट। जैसे कंगारू है, तो कंगारू एक बायप्ट है, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं बायप्ट। तो हैविंग, एनिमल्स हैविंग 2 फीट इज़ कॉल्ड बायप्ट। इसके अलावा यहाँ से और भी इससे कनेक्टेड वर्ड आप कर सकते हो। जैसे अभी जनरली एनिमल्स की जो है 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर वालों को हम बोलते हैं क्वाड्रियोप्ट। तो देखिए PED आ रहा है इसमें भी, पैर के लिए आ रहा है ये भी।
ठीक है, तो क्वाड्रूप्ड किसको कहेंगे? हैविंग 4 फीट या 4 लेग्स। तो इसमें तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, आपकी बफेलो है, काऊ है, ये सभी क्वाड्रूप्ड ही हैं। और इसके अलावा एक वर्ड और आता है, क्योंकि आपको जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको रूट वर्ड मिल गया तो उससे रिलेटेड अब पैड और पोली। तो पैड का मीन आपको पता है पैर है, पोली का मतलब है बहुत सारे, अनेक। तो इसको हम कहेंगे हैविंग मैनी फीट। ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। जैसे आपका ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस की 8 लेग्स होती हैं, तो हम उसको पोलीपैड कह सकते हैं, ऑक्टोपस पोलीपैड होता है। ठीक है, और एक वर्ड और करिए इसके साथ ही, पेडेस्ट्रियन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है। पेडेस्ट्रियन, तो पैड से तो फिर से पैर आ गया। पेडेस्ट्रियन एक्चुअल में क्या होता है? पेडेस्ट्रियन होता है वो पर्सन जो पैदल चलता है। ठीक है, तो पैदल यात्री को हम बोलते हैं। जैसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, बड़े बड़े सिटीज़ में जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह होती है, तो वो जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए क्रॉसिंग होती है। ठीक है, तो पेडेस्ट्रियन को हम डिफाइन करेंगे, वन हु वॉक्स ऑन फुट। देखिए, वोकैब को जो लर्न करने का बेस्ट मेथड होता है वो एक तो एक वर्ड एटलीस्ट अलग अलग टाइमिंग पे 5 to 7 टाइम जब तक आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, तो तब तक किसी भी ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको जो है रिकॉल कर पाए दोबारा से एग्ज़ाम में आ पाए। जैसे अभी जो हम कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझ रहे हैं, फिर सेंटेंसेस के थ्रू भी कर रहे हैं। एक बार जब आप इसको वीकेंड पे फिर से रिवाइज़ करोगे तो 3-4 बार अगर आपने कर लिया और फिर उसके बाद रैंडमली कभी कभार आपके सामने आ गया तो वर्ड फिर आपका अपना हो जाता है, फिर उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो थोड़ा सा वोकैब में रिवीजन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको सभी वर्ड्स को, वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक, और एटलीस्ट एक टाइम गैप के बाद आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है बाई एनुअल। तो देखिए ये भी रूट वर्ड से दोनों। एनुअल का पता ही है हमें, एनुअल मीन होता है हैपनिंग इन ए ईयर, एक साल में जो कोई चीज़ होती है तो उसको एनुअल कह रहे हैं हम लोग। बाई एनुअल का मतलब, बाई का मतलब 2 हुआ, तो यहाँ पर हैपनिंग ट्वाइस हो गई है, तो हैपनिंग ट्वाइस इन ए ईयर, हैपनिंग ट्वाइस इन ए ईयर। ईयर बोला जाता है इसको, ईयर नहीं, ईयर कानों के लिए होता है, इसको ईयर बोल लेंगे हम डायरेक्ट। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो हैपनिंग ट्वाइस इन ए ईयर। बाइनियल जस्ट इसका अपोजिट हुआ। बाई का मतलब डेफिनेटली जो है 2 टाइम हुआ, लेकिन इस बार बाइनियल, ये मिस स्पेल्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो बाइनियल का मतलब होता है हैपनिंग वंस इन 2 ईयर। यहाँ पर ईयर 2 है लेकिन हैपनिंग सिर्फ एक बार है, तो हैपनिंग वंस इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है पोलीगॉट। देखो पोली का मतलब हुआ मोर देन 2, और गोट का मतलब होता है, देखो गोट का मतलब हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं। तो एक्चुअल में इस व्यक्ति ने, पोलीगॉट वो व्यक्ति होता है जिसने काफ़ी सारी लैंग्वेज की नॉलेज को पा लिया है। तो इसको हम कह सकते हैं वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। तो अपने आप में एक स्किल है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होना। तो पोलीगॉट हम डिफाइन करेंगे वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानने वाला। नेक्स्ट देखिए लिंग्विस्ट, इसको पोलीगॉट वर्ड के साथ ही हम पढ़ेंगे। तो लिंग्विस्ट को एक तो हम पोलीगॉट का सिनोनिम कह सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको पोलीगॉट में लिख रहा हूँ, तो इसको आप कह सकते हो कि लिंग्विस्ट मीन होता है वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। लेकिन ये ड्यूअल मीनिंग कन्वे करता है। सेकंड मीनिंग जो इसका आता है, सेकंड मीनिंग, लिंग्विस्ट उस पर्सन को भी कहते हैं जो किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करता है।
साइंटिफिक स्टडी मीन्स कि कोई लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर उसमें न्यू वर्ड्स कैसे आए, कैसे उनकी डेवलपमेंट हुई, तो ये सब चीज़ें पढ़ता है। तो उसको काफ़ी थोरोली पढ़ता है उस लैंग्वेज को, तो उसको भी हम लिंग्विस्ट कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही लैंग्वेज को पढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम लिंग्विस्ट कहेंगे। तो वन हु स्टडीज ए लैंग्वेज, वन हु स्टडीज ए लैंग्वेज थोरोली। काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ता है, तो उसको हम कह सकते हैं लिंग्विस्ट। तो ये ड्यूअल मीनिंग कन्वे करता है, ये ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड आपका एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, उसको और लिख लीजिए, लिंग्विस्टिक। तो सिर्फ आई सी और जोड़ दिया हमने इसमें लिंग्विस्ट में। तो इसका मीनिंग क्या जाएगा, लिंग्विस्टिक का मीनिंग, ये जो यहाँ पर जो सेकंड मीनिंग ये कन्वे कर रहा था, सेम मीनिंग है लिंग्विस्टिक का, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक हम कहेंगे वन हु स्टडीज़ ए लैंग्वेज थोरोली। तो उसकी डेवलपमेंट, उसको डीप में जो पढ़ता है, साइंटिफिक उसकी स्टडी करता है, इज़ कॉल्ड लिंग्विस्ट। लेकिन लिंग्विस्टिक में ध्यान रखना है, वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, इसके लिए हम लिंग्विस्टिक वर्ड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है, लिंग्विस्ट और लिंग्विस्टिक में। तो ये ड्यूअल मीनिंग कन्वे कर रहा है और ये सिंगल मीनिंग है, जो कि ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो है आज की वीडियो में हमने करीब 12 to 15 के करीब वर्ड्स जो है कंप्लीट किए। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि वोकैब या फिर ग्रामर के किसी भी अच्छे टॉपिक से होगी, तो उस वीडियो से फिर से आपके साथ मिलते हैं। तो अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये न्यू चैनल है और मेरे लिए भी एक मॉरल बूस्टिंग का काम करेगा। तो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।